मेरा है मन सुंदर। भाभी रोहित, रोहित तुम ठीक हो ना? रोहित तो ठीक है ना? तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं जूही, वो मैं ठीक हूँ। अरे वो कुछ नहीं, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है ना, इसलिए चक्कर आ गया होगा। सब ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो चलो अपनी जगह पे आ जाओ, फेरे खत्म करो, चलो। शीतल, इसे क्या हो गया? शीतल, शीतल क्या हुआ तुम्हें? माँ जी लगता है सुबह से इसने कुछ खाया नहीं ना, इसलिए बेहोश हो गई होगी। शीतल, समर, एम्बुलेंस को कॉल करो। हाँ भैया। शीतल आंखें खोलो। शीतल, शीतल उठो। शीतल, शीतल होश में आने की कोशिश करो। शीतल, शीतल आंखें खोलो। रोहित तुम तो ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। नार, यहाँ शीतल बेहोश पड़ी है और तुम रूही को पूछ रहे हो तुम ठीक हो कि नहीं? अरे क्या हो गया है इस लड़के को? जीजू, शीतल के नाखून तो नीले पड़ रहे हैं। हाँ भैया, इसके तो होंठ भी नीले पड़ रहे हैं। ना बेटा, इसकी सांसें चेक करो, वो चल रही है कि नहीं। हाँ, सांसें तो चल रही है, लेकिन पल्स बहुत वीक है। नार बेटा, जल्दी से इसको उठा, चल हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। समर, चलो उठाओ। संभाल के। मम्मी को क्या हुआ? बिट्टू इधर आओ, बिट्टू इधर आओ। हाँ बिट्टू, आपकी मम्मी को चक्कर आया है, उन्हें डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, ठीक है? जूही, तू बिट्टू का ख्याल रखना। रोहित तू ठीक है ना? तुझे भी चक्कर आ रहे थे ना? तू ठीक है? चक्कर तो आ रहे थे पर अब ठीक लग रहा है। पता नहीं ये जहर का असर क्यों नहीं हो रहा है। मैं ठीक हूँ। स्पर्श, हमें भी हॉस्पिटल चलना चाहिए। अरे अरे, तुम दोनों जाकर क्या करोगे? अरे इतने सब लोग गए तो हैं, हॉस्पिटल है, नाहर जी गए हैं, पूरा परिवार है वहाँ पे। तुम लोग जल्दी से अपने भेरे पूरे करो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। चलो। क्या कर रही हैं? वहाँ वो बच्ची बेहोश हो गई है, यहाँ रूही को भी चक्कर आ रहा है, ऐसे में शादी कैसे हो सकती है? समय निकला जा। शादी अभी नहीं हो सकती, शादी के लिए दूसरा मुहूर्त देख लेंगे। आपने ठीक कहा जन्नार, अब सफल हो गया है तो अब ऐसे में शुभ कार्य नहीं हो सकता, शादी का कोई दूसरा मुहूर्त निकाला जाएगा। जी 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 पंडित जी, आज्ञा दे। बेटा तुम दोनों जल्दी से हॉस्पिटल जाओ,
और वहां देखो, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम हो हमें बताओ। सब लोगों का वहां आना सही नहीं होगा, वरना खामखा भीड़ हो जाएगी वहां। हाँ अभी दीदी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए और हम सब हॉस्पिटल जा रहे हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। रूही जी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ अभी जी के साथ, आप जाइए आराम से। हाँ बब्बू आप भी अपना ध्यान रखो। हाँ मैं ये रूही की शादी होते होते टूट गई। अब इसकी वजह से कहीं मेरी जूही और उसकी मुन्नी के भविष्य पर फिर से कोई आंच ना आ जाए। डॉक्टर 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 प्लीज प्लीज चेक कीजिए प्लीज। सेकंड रुकिए। हाँ इमरजेंसी। नर्स जल्दी से आईसीयू में लेके चलो। देखो ना, बैठे बैठे ये क्या हो गया? ये इस शीतल को कहीं कुछ अंदरूनी बीमारी तो नहीं थी? बीमारी? हे भगवान, अगर सच में अगर इस शीतल को कोई बीमारी है ना तो मैं अपने नाथ की शादी उससे नहीं करवाऊंगी। तुम ठीक हो? इस रूही पर अभी तक जहर का पूरा असर क्यों नहीं हुआ? कुछ नहीं, वो मुझे बस थोड़ा चक्कर सा आ रहा था। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए हॉस्पिटल कैंटीन से जूस लेके आता हूँ। सिर्फ चक्कर आ रहे, कुछ और भी नहीं हो रहा है। पता नहीं जहर का असर हो भी रहा है या नहीं। ये लो जूस। नहीं, इस पर मेरा मन नहीं है। रूही पी लो प्लीज। मैं जानता हूं तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया और शायद भूखे रहने की वजह से शीतल का बीपी लो हो गया और वो बेहोश हो गई। मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो। जूही तुम यहाँ? हाँ समर, वो मेरा मन नहीं मान रहा था घर पे, इसलिए मैं आ गई। मुन्नी को अवनी और मेट देख रहे हैं। तुम बताओ ना, डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने कुछ बोला? शीतल कैसे? डॉक्टर ने अभी डॉक्टर ठीक है ना? डॉक्टर वो ठीक तो है ना? उसे कोई बीमारी तो नहीं है? जी नहीं, लेकिन पेशेंट की बॉडी में भारी मात्रा में जहर मिला है। जहर? ये क्या बोल रही हैं आप डॉक्टर? जी हाँ, पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन देखते हुए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, क्योंकि ये केस या तो सुसाइड का है या फिर मर्डर का है। जहर तो मैंने पिया था, फिर शीतल के शरीर में जहर कैसे आया? और अगर शीतल के शरीर में जहर है तो जो मैंने पिया था वो क्या था? मुझे तो लगा था कि रूही ने जहर पीकर खुद को नहर के रास्ते से हटा दिया, लेकिन इस लड़की ने तो शीतल को जहर पिलाकर उसे ही अपने रास्ते से हटा दिया। एनीवेज, पेशेंट अभी ऑब्जर्वेशन पे है और बाकी आपको बाद में बताते हैं। जी जी।
ये शीतल ने आखिर जहर क्यों पिया? सोनी जी, ये शीतल तो आपसे बात करती रहती थी, क्या उसे शादी करने में कोई खुशी नहीं थी क्या? नहीं नहीं रतन जी, वो तो अपनी शादी से हम सबसे ज्यादा खुश थे। होगी भी कैसे नहीं, उसकी फैमिली कंप्लीट हो रही थी, वो तो बस यही चाहती थी ना। इसका मतलब उसने खुद से जहर नहीं पिया, बल्कि से जहर पिलाया गया है। लेकिन ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता है? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।